ले आओ जी। 7 कही था जहाँ 10 लिखी है। हाँ हो गया। 7 कौन सा 7A है ना, बस प्रश्नावली 7A। हाँ कौन, हाँ त्रिकोणमिति सरल है ना यार प्रश्नावली। कहाँ चल रहा है त्रिकोणमिति प्रश्नावली? त्रिकोणमिति बहुत सिंपल है यार। हाँ त्रिकोणमिति बहुत सरल है ना, तो बेईमानी करते हैं जो झूठ बोलते हैं त्रिकोणमिति टफ है। सबसे पूरे मैथ कक्षा 10 का सबसे सरल है। हाँ ठीक ठाक अगर आप पढ़ना चाहते हो ठीक ठाक तो कौन त्रिभुज है बस, और बाकी कोई आपका कक्षा 10 का ठीक ठाक शो नहीं है, बहुत भयानक नहीं है। चलो चौथे का दूसरा नहीं आया, चलो देख लो चौथे का दूसरा बोलो जरा, बिंदु को बोलो। चौथे का दूसरा बिंदुओं को बोलो तब तो। AM1 का कामा 2AM, अरे बोलने में 2AM, AM1 2AM1, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। दूसरा बिंदु हाँ AM2 स्क्वायर और 2AM2 ना, AM2 स्क्वायर और फिर 2AM, बस। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओ, D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AM2 का स्क्वायर, AM2 का माइनस AM1 का स्क्वायर का होल ए स्क्वायर ए माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y 2AM2 माइनस 2AM1 का क्या होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो ए दोनों में कॉमन है तो D बराबर अंडर रूट में। ध्यान देखना बहुत सिंपल है, घबराओ मत। यहाँ देखो ये दोनों जगह कॉमन है, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो वर्ग के साथ बाहर आ जाएगा, और यहाँ बाहर एकदम कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पूरे का क्या है, वर्ग है, दोनों से कॉमन करेंगे तो इसका वर्ग बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 का होल स्क्वायर प्लस 2AM2 माइनस M1 का क्या, सही है। बोलो कोई दिक्कत हो तो अभी रखे रहो यार। अब देखो अब यहाँ वर्ग कर दो, या तो वर्ग कर लो या तो जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो। ध्यान से देखो D बराबर है, शांत रहो। अगर कोई बोला और ध्यान से पूछे और नहीं आया तभी जान लेना, इसीलिए समझा रहा है, आराम से समझो। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, इसको हम देखो दो बार लिख सकते हैं, एक कोष्टक में M2 माइनस M1 और एक कोष्टक में M2 प्लस M1 का क्या टोटल का होल। ये देखो पूरे का स्क्वायर लगाओ तो लगा ही है, इसको हम खोल दिए, ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में माइनस भी एक कोष्टक में और प्लस 2A, सही है। और यहाँ देखो M2 माइनस M1 का क्या होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ भी M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर और यहाँ भी M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ है पूरे का स्क्वायर है, यहाँ भी देखो M2 माइनस M1 का, क्या कर लो तो जब कॉमन करोगे तो स्क्वायर लगा है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा है। अगर हम इसको चाहें तो रूट से कहाँ लिख सकते हैं, बाहर। तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया M2 माइनस M1 डायरेक्ट बाहर कर लिए पूरा। जब कॉमन करोगे तो यहाँ से पूरा कॉमन आएगा, वर्ग के रूप में कॉमन आएगा। और न समझ में आ रहा हो तो एक बार हम और लिख दें। चलो ए स्क्वायर है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर
और फिर m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। बोलो दोनों का स्क्वायर लिख दिए क्योंकि इनटू में था। अब प्लस 2a m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। ये पूरा किस में है? रूट में। अच्छा ये बताओ दोनों जगह ये मिल रहा है क्या? m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का। और देखो जरा a, अब उसको छोड़ो, पहले इसको देखो। इसमें जब कॉमन करेंगे तो ये वर्ग रहेगा, और जब कॉमन करोगे तो वर्ग वाली चीजें रूट से क्या हो जाती है? बाहर। तो d बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? m2 माइनस m1। डायरेक्ट कॉमन कर लीजिए। वर्ग था, रूट से बाहर आएगा तो वर्ग हट जाएगा। अब जरा बताओ गुणा करो अंदर। इसका गुणा करोगे तो a स्क्वायर, और अंदर में बचेगा m2 प्लस m1 का, और यहाँ 2a बच जाएगा। और कुछ बचेगा कि बस 2a बचेगा? सॉरी गलत हुआ है। कहाँ गलत हुआ है जरा देखो। 2a का वर्ग था तो ये भी हो जाएगा। 2a का वर्ग करेंगे 2 दूना 4a स्क्वायर। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 4a स्क्वायर। देख रहे हो ना, समझ गए कहाँ गलत हुआ था? क्योंकि ये देखो वर्ग लगा था, 2a का भी वर्ग था ना, तब 4a स्क्वायर। a स्क्वायर भी कॉमन कर लोगे तो a कॉमन आ जाएगा। a स्क्वायर यहाँ से, a स्क्वायर यहाँ से, जब a स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो केवल a बचेगा। यहाँ तक a कॉमन हो गया है, केवल कितना बचेगा? हाँ यहाँ a स्क्वायर कर लिए थे। हाँ 4 बचेगा केवल। हाँ देख लो, a स्क्वायर यहाँ और a स्क्वायर यहाँ। ये देखो इतना कॉमन कर लिए, इतना देखो दोनों जगह से, यहाँ से भी। हाँ अब यहाँ a स्क्वायर नहीं रहेगा। बोलो सही है? यही देखो उत्तर दिया है, इसको और खोल दिया है, देख लो बस। हाँ यार देख लो, अगर ना आया हो तो और इसको खोल दें। हाँ यही दिया है, देख लो उत्तर बस। अब अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा हम समझा देंगे, ऐसी बात नहीं है। यही आया। हाँ आया ठीक है, लेकिन आपको कहीं दिक्कत तो नहीं? बोलो आकाश, कहाँ जहाँ बोलो वहाँ दिक्कत है। यहाँ अरे यार ये देखो, यहाँ दोनों जगह कॉमन है। इसका लगा क्या है? वर्ग। तो वर्ग वाला चीज कॉमन हुआ कि नहीं ना? तो वर्ग के साथ कॉमन कर लिए। यहाँ भी देखो ये 2a कॉमन करना चाहते हो, इसका लगा क्या है? वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है? और a का वर्ग कॉमन कर लिए, क्योंकि देखो यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2 है, लेकिन इसका साथ में क्या है? इसीलिए बाहर करते समय वर्ग करके तब बाहर किए। कोई दिक्कत? और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो पूरा खोल के करना, फिर लंबा होगा थोड़ा सा। ऐसे आसान हो गया। बोलो और कहीं दिक्कत हो तो? ये 4a स्क्वायर यहाँ हुआ, a यहाँ है, वर्ग लगा है a स्क्वायर। अब इसको हमने तोड़ दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में माइनस b, एक कोष्टक में, और पूरे का लगा क्या था? वर्ग लगा था। अब देखो ये a स्क्वायर यहाँ है, इसको देखो हम ठीक से लिख दिए, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा, क्योंकि पूरे का वर्ग है। देखो तो जब इसका वर्ग किए तो देखो a स्क्वायर यहाँ है और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर है। a स्क्वायर यहाँ भी है, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर है, दोनों जगह मिल रहा है क्या? तो जब कॉमन करोगे तो वर्ग वाला चीज रूट से बाहर आता है तो वर्ग हट जाता है, तो a आ गया। और m2 माइनस m1 का वर्ग यहाँ भी था, m2 माइनस m1 का वर्ग यहाँ भी था, तो कॉमन हो गया। अब यहाँ बचा क्या? m2 प्लस m1 का, और यहाँ a भी कॉमन हुआ, ये भी कॉमन हुआ, बचा कितना? बोलो कहीं दिक्कत? बस उतार दो। चलो देखो अब कौन सा बताएं जी? हाँ कहाँ तक कल बता दिए थे? चौथा नहीं आ रहा था, दूसरा। सतवां बता रहा। अब 7वां बताना है। चौथा का दूसरा नहीं आ रहा था, हमने कहा था करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना। पूछ लिया, बता दिए हम बस। अब आपको कौन सा करना है बोलो जरा? 7 नंबर। चलो 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा कल एक गलती हुई थी, कल वाला जो वीडियो है उसमें आवाज ही नहीं है। अरे कैसे हुई? लेट पकड़ा नहीं होगा ठीक से ना?
ब्लूटूथ वाला रहता है तो दिक्कत नहीं रहता कि मान लो ब्लूटूथ में गड़बड़ हुआ तो पता चल जाए। इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गया, तार इधर उधर हुआ गया। देखो प्रश्न संख्या 7वां क्या कह रहा है। कल आपको आयत के विषय में बताया था कि आयत किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण भी बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब तब आप कहेंगे ऐसा क्यों बता रहे हैं। हाँ, एक चतुर्भुज और होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज, लेकिन उसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। अगर आयत और समांतर चतुर्भुज में कंफ्यूजन हो तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेना, विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो समझ जाना ये क्या है, आयत है। और अगर विकर्ण बराबर ना आया तो समझ जाना वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही है, ऐसे ही एक और होता है वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग का भी दोनों चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज का भी चारों भुजा, दोनों का चारों भुजा बराबर होगा। लेकिन वर्ग में ये खासियत है कि उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसे देखो, आपको ये आकृति देखो, ये आकृति ऐसा दिख रहा होगा जिसकी चारों भुजाएं क्या लग रही होंगी, बराबर। अब हम इतना अच्छे नहीं बना पाएंगे। देखो चारों भुजा बराबर लग रहा है। ऐसे ही होता है कौन सा, समचतुर्भुज। ये ऐसा ही क्या होता है, समचतुर्भुज। इसकी भी चारों भुजा बराबर, लेकिन देखो जरा इसके दोनों विकर्ण देखो बराबर हैं, लेकिन इसके दोनों विकर्ण, एक विकर्ण लंबा है और एक छोटा है। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है। समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजा, लेकिन इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग के, जबकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर। अब दिया है जो प्रश्न देखो, प्रश्न में कहा है कि दिए गए बिंदुओं से किसका निर्माण होता है। सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि दिए गए शीर्षों से एक वर्ग बनता है। अब शीर्ष दिया है, वर्ग के लिए कहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं। ये देखो, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी कहीं भी। ये देखो वर्ग हम बना दिए। यहाँ मान लेंगे ए, यहाँ मान लेंगे बी, ये सी और ये डी। ए का बिंदु जरा बोलो देख के, 1,4 7। बी का बिंदु बोलो 4,2। सी का -1, -1। अच्छा, -1 -1। और डी का -4, तो पहले आप क्या करो, इन चारों भुजाओं को निकाल के देखो क्या बराबर आता है। ए बी, देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी के बीच की दूरी के एक साथ लिख दिए, बीच की दूरी। आप लोग क्या करिएगा भैया, हम अभी से बता दे रहे हैं, परीक्षा में जब बैठिएगा तो अलग अलग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालना, लिखना ए बी के बीच की दूरी। पहले ए बी को निकाल लेना, जैसे कल बताए थे आयत वाले में। तो ए बी के बीच की दूरी ऐसे ए बी लिखेंगे। देखो 4 में से 1 घटाएंगे अंडर रूट में, 4 - 1 का होल प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको करो, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, और 7 में से 2 जाएगा 5, 5 का वर्ग 25, और 9 कितना 34 अंडर रूट में। ठीक, अब BC निकाल लो, BC। तो BC के लिए जरा बताओ, 4 + 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा, और प्लस 2 + 1 बोलो, 4 चौके 4, 1 5, 5 बचे और 3 3 9। किसको नहीं आ रहा था जी, 34 कह रहा, बराबर नहीं आ रहा। निकालने का मन नहीं है क्या, तुम्हारा नहीं आ रहा है। ए बी हो गया BC, CD निकाल लो, CD के बीच की दूरी निकालो। लिखना लेकिन आप लोग परीक्षा में ये इतने नहीं होगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। दो, हाँ ये दो माने 2 तरफ हो जाएगा। इतना लिख, जैसे हम ए बी के बीच की दूरी है, थोड़ा सा और नीचे लिखते, इसको और नीचे लिखते, इसको और नीचे, थोड़ा बड़ा हो जाता। अब CD लिखोगे तो -4 - 1 -4, देखो -4 + 1 ना, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 4
प्लस 1 ना, देखो -4 प्लस 1, 4 प्लस 1। नहीं समझ में आया? तुमको दिक्कत है क्या? 4 1 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, और 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, और 9 कितना? 34। हाँ, अब देखो, अब निकाल लो AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी ऐसे लिख लिख के करना आप, हम छोड़ दिए हैं बीच की दूरी, लिखे तो वहां थे लेकिन हम इस बार कर दिए दूरी। अब AD के बीच की दूरी निकालो, ऐसे लिखोगे हेडिंग से ना, स्मार्ट लगेगा, थोड़ा सा नंबर बढ़िया मिलेगा। अब देता नहीं है जल्दी। AD बराबर अंडर रूट में, देखो 1 और प्लस 4, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 4 5, 5 का वर्ग, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, 9 का मतलब ये जोड़ेंगे फिर आ जाएगा। अच्छा बताओ, चारों भुजा कितना आ गया? ये भी 34 आ गया, ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, देखो चारों की चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर। अभी ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अभी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग का देख लो, फिर लिख दे रहे हैं, वर्ग और समचतुर्भुज, 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 वर्ग का भी और समचतुर्भुज का भी भुजा क्या होता है? भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर। लेकिन एक अंतर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर, हाँ, समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर नहीं होता, बर नहीं। ठीक यही अंतर है दोनों में। और इसका प्रत्येक कोण 90 होता है और इसका प्रत्येक कोण 90। अब विकर्ण निकालो, विकर्ण, विकर्ण AC व AC व BD की दूरी, BD की आप अलग अलग लिखना ना, विकर्ण AC व BD की दूरी। हम यहाँ एक साथ लिख दे रहे हैं, आप कैसे करेंगे? विकर्ण AC की दूरी, फिर लिखेंगे विकर्ण BD की। AC निकालो जरा, AC, A से C, देखो 1 प्लस 1 अंडर रूट में, 1 प्लस 1 का होल, ये देखो 1 पहले से था, यहाँ माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस 1 का होल, 7 प्लस 1 का। अब करो जरा, 1 1 2, 2 का वर्ग, 7 1 8, 8 6 64 और 4 68। 68 को हम 17 गुणे 4 लिख सकते हैं, 2 रूट में 17, 17 चौका 68 ना, 4 मतलब रूट से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही BD निकाल लो, BD अंडर रूट में, देखो 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस लगा है, 4 प्लस 4 का धन, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। करो, 4 4 8, 8 28, और 2 में से 4 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 64 और 4 68, 68 का मतलब 2 रूट में 17। अच्छा, दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए क्या? यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अतः दिया गया चतुर्भुज क्या है? वर्ग है। क्यों? क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण भी। बताओ कितना सिंपल था, कुछ है नहीं प्रश्न में, बस आपको आराम से यहाँ से लगाना है, 1 और 1 2, यहाँ माइनस एक जगह दिया हो तो तुरंत जोड़ दो, और अगर दोनों जगह प्लस होता तो घटा देते, बस सिंपल है। उतार लो। 8वां देखो, 7वां हो गया। हाँ
इसीलिए हम विपिन को कहते थे ना, पढ़ा दीजिए देखो ना। अभी आना है, अभी आज आए थे फिर खाना खा के ना आए थे। हाँ, 2-3 दिन अभी और रहेंगे वहाँ। नहीं थे ना। चलो देखो 8वां देखो, 8वां क्या दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, देखो त्रिभुज दिया है। अब कौन सा त्रिभुज है ये हमको पता नहीं, लेकिन हम मान ले रहे हैं एक समकोणीय त्रिभुज बना देते हैं। अभी बाद में बना लेंगे, पहले एक नॉर्मल त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये एक त्रिभुज बना दिए, इसके शीर्ष देखो हम ए बी और सी, जैसे दिया है वैसे ही लिखा जाता है। बिंदु बोलो, बोलो बिंदु। -5,6 ए की जगह। अब देखो बी की जगह लिख रहे हैं 3 कामा, और सी की जगह अब लिखेंगे इसके बाद 9 कामा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु और समकोण है। समद्विबाहु माने ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर। और समकोण का मतलब कि यदि 2 भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दें तो तीसरे भुजा का वर्ग बराबर हो जाए। 2 चीज सिद्ध कर लेंगे। तो पहले इनके भुजाओं को निकालिए। पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी बहुत सिंपल है। ए बी के बीच की दूरी है। अभिनव बात मत करो तुम लोग, हम देख रहे हैं इधर से। और सनी सुधर जाओ। ए बी अब बताओ, ए बी लिखना है, ए और बी में घटाना है। देखो यहाँ 3 है और यहाँ पहले से माइनस है, ये होता है x2 माइनस x1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 6 का। कोई दिक्कत? हम ए बी वाला ही बिंदु ले रहे हैं। और 3 और 5 8, 8 का वर्ग 64, और 6 का वर्ग 36, और 64 होता है 100। 36 और 64 100 कितने का वर्ग है, 10 का है। यानी ए बी का वैल्यू पता चल गया 10 है। ए बी का वैल्यू कितना है, 10। ये वाला भुजा पता चल गया 10 आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इकाई 10 इकाई दूरी। अब पता नहीं सेमी में है, मीटर में है, किस में है, तो इसी 10 इकाई। जिसको पता न हो उसको ही इकाई बोलते हैं। 10 इकाई कुछ भी हो सकता है, कोई यूनिट हो सकता है, सेमी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। तो इसीलिए हम इकाई लिख देते हैं। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं किसके, BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी। अब BC के बीच की दूरी जरा ध्यान से समझो भैया। तो BC के बीच की दूरी, BC आप बात कर रहे हैं, BC, तो BC ऐसे लिख लो और फिर अंडर रूट लगाओ। अब बताओ 9 में से 3 घटाओ, x2 माइनस x1 का होल, अब फिर y2 माइनस y1, 8 माइनस 0 का। अब देखो ये 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, 36 64 कितना, 100 यानी कितना, 10। 100 यानी 10। BC भी कितना आ गया, 10। ये 100 था और 100 का मतलब 10। ठीक। ये भी 10 इकाई आया, 10 इकाई, क्योंकि हमको पता नहीं सेमी है कि मीटर है क्या है। अब ये भी 10 आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 10। यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 आया था। अब हम क्या निकाल लेंगे, AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब AC के बीच की दूरी निकालो। वही बिल्कुल सिंपल फंडा है, बीच बीच की घटा के वर्क कर दो बस। AC सिंपल है यार, आप समझो बस ना, ये सब एकदम सिंपल प्रश्नावली है। देखो 9 और +5, क्यों +5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा है। ऐसे 9 लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का, और प्लस 8 में से 6 घटाएंगे, 8 माइनस 6 का होल। अब 9 5 14, 14 का वर्ग 196, और प्लस
8 में 6 जाएगा 2, 2 का वर्ग 196 और 4 200 कितना 200। 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणे 2, 100 गुणे 2, 100 दूना 200 और 100 कितने का वर्ग है, तो AC का वैल्यू आ जाएगा 10 रूट में। अब देखो ये तो पता चल गया कि ये वाला भुजा जो आएगा, ये वाला भुजा आएगा 10 रूट में। तो अच्छा ये बताओ, हम पहले दिन जब पढ़ाए थे इसमें कितनी भुजाएं बराबर दिख रही हैं, इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर दिख रही हैं, तो दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। क्या कहेंगे, तो यह समद्विबाहु हो गया क्योंकि इसकी दो भुजाएं। तो समकोण सिद्ध करने के लिए ये नियम बताया था, समकोण कब कहलाता है कोई त्रिभुज, हाँ समकोण के लिए, समकोण होने के लिए, होने के लिए। अब ये तो हो गया कि समद्विबाहु है, अब समकोण कब कह दोगे जानते हो, जब हमको ये सिद्ध कर दे हम कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। तो सबसे छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग करो, कर्ण का मान लो सबसे बड़ी कौन आ रहा है, 10 रूट में 10 रूट में 2 का होल स्क्वायर करो, और इधर करो लंब कितना है 10, आधार भी कितना है 10, तो 10 का वर्ग इधर, 10 का वर्ग 100, 100 दूना 200 और 10 धामा 10 धामा 100, 100 100 कितना 200 बराबर। इससे ये सिद्ध हो गया कि दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण भी है। अब ये त्रिभुज कैसे बनेगा देख लो, ये है, ये कितना है जानते हो 10 रूट में 2, ये भी है 10, ये भी है, ये होगा समकोण, ये होगा A, ये होगा B और ये होगा C। देख लो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस यही त्रिभुज है। और इसके शीर्ष ये है। हम त्रिभुज पहले रैंडम बना लिए थे, अब एकदम क्लियर है। अगर ये भी पूछ ले प्रश्न कि किस जगह पे समकोण है, किस पर समकोण है, B पर, किस पे B पर, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बताओ 10 10 और 10 रूट 2 में सबसे बड़ा कौन है, 10 अंडर रूट में 2, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, तो 10 गुणे 1.414 जब गुणा करेंगे तो 14.14 आ जाएगा, ठीक। और 14 देखो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा है, बस ये क्लियर हो गया, उतार लो। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा। अब आप समझ गए कि समद्विबाहु तो डायरेक्ट दिखा लोगे, और समकोण दिखाने के लिए दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के योग के बराबर अगर हो गया तो हम कह देंगे समद्विबाहु तो है, यही है, साथ के साथ क्या है, समकोण भी है। यानी दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो तो बड़ी भुजा के वर्ग की क्या हो जाए, बराबर आ जाए। तो समझ जाना, दिया गया। अगला कौन सा, 9 नंबर, 9 नंबर कर लोगे। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का, इसमें तो समकोण पूछा भी नहीं है, अगर समद्विबाहु होगा तो इसकी दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, इतना ही कर लेना बस, यही तीनों भुजा के तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, AB के बीच की दूरी BC और AC। आप देख लेना अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो हम कह देंगे दिया गया त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु। 9 नंबर करना। 10 नंबर देखो, और 10 नंबर में लगा लो स्टार। क्वेश्चन नंबर 10वां इम्पोर्टेंट है, ये वाला फिर इस बार आने का चांस है, याद रखना। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 शायद हो सकता है इस बार आए, क्योंकि अगली बार नहीं आया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी 85% है, 85-86% है कि इस बार आ जाएगी। 10वां क्वेश्चन, हाँ Q और यदि Q 0,1 बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। देखो है ये क्यों आता है जानते हो, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ बहुत है। देखो ध्यान से, ये Q बिंदु जो है यहाँ है, P और R Q से समदूरस्थ है। जरा भाषा को समझो, हम बोल रहे हैं समझो। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि Q का मतलब 0,1, यदि Q
ध्यान से सुनो, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, बिंदु P से भी उतना ही दूर है और बिंदु R से भी कौन उतना ही दूर है? Q। जरा पढ़ो प्रश्न को, नहीं समझ में आया फिर से बोले। यदि Q कौन Q P और R से समदूरस्थ है, यानी जितना दूरी पे P से Q बैठा है उतने दूरी पे R से भी दूरी पे बैठा है। जैसे हमसे मान लो हम बीच में बैठ गए, हम Q हैं, हमसे जितना दूर P है उतना दूर हमसे कौन है? R है। यानी Q ऐसे स्थान पे बैठा है कि Q अगर दाहिना हाथ फैलाए तब भी उसको छू लेगा, बायां फैलाए तो इसको छू लेगा। दाहिना फैलाएगा तो P को छू लेगा और बायां फैलाएगा तो किसको छू लेगा? माने दोनों Q से समान दूरी पे R भी है और समान दूरी पे P भी है। P का भी बिंदु दिया है और R का। P का बोलो क्या बिंदु दिया है? 0,1 नहीं, ये तो Q का है। हाँ, इसीलिए तो ये देगा 5 माइनस 3, इसीलिए ये देगा क्योंकि Q आप यहाँ रख लोगे और सब कंफ्यूजन खेल खत्म ना। हाँ, वो इसीलिए देगा भी। बोलो R यक्स कामा 6। Q से समान दूरी पे R और P हैं, ये याद रखना, यानी बीच में Q जाएगा। अब देखो PQ की दूरी और QR की दूरी क्या होगी? बराबर। PQ की दूरी बराबर किसकी दूरी? QR की दूरी। ये खुद कहा है कि जितना दूर ये है उतने दूरी पे ये है Q से जितना दूर P है उतने दूर R। अब निकालो दोनों के बीच की दूरी। जैसे सूत्र लगाते थे 0 माइनस 5 का होल प्लस, अरे कर लो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का, यहाँ प्लस क्यों कर दिए? क्योंकि माइनस था। अब इधर अंडर रूट में x माइनस 0 का होल और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये करड़ी से करड़ी क्या हुआ? 5 का वर्ग, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 बराबर x का वर्ग और 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का वर्ग 25 से 25 तो x का वर्ग बराबर 16। x बराबर कितना? प्लस माइनस 4, 4 चौके 16। देख लो क्या दिया, उत्तर दिया होगा x का यही वैल्यू। QR अच्छा QR की दूरी निकाल दो। QR हो जाएगा Q से R की दूरी और PR की दूरी तो यही निकल गया 25 और 16। PQ की दूरी क्या कहा है? QR की दूरी निकाल लो। कैसे? QR की दूरी। अब QR की दूरी निकालने का सूत्र वही अंडर रूट में x का वैल्यू क्या निकाल लिए? 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना? 16 और 6 में से 5 का वर्ग 25। 16 और 25 कितना? 41। हाँ 41। अंडर रूट में कितना आ जाएगा? तो QR की दूरी अंडर रूट में 41 इकाई। और क्या पूछा है? PR और PR पूछा है। PR हाँ 82 हो जाएगा। क्यों? 2 गुना हो जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं तो निकाल लो PR की दूरी। यहाँ 82 नहीं होगा, 2 रूट में 41 होगा। PR की दूरी क्यों? क्योंकि 2 गुना लिखोगे। अब कर लो x मतलब कितना भैया? हाँ 4 और माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 में से 5 जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 6 3 9 9 9 81 और 1 कितना? 82। वो इसका 2 गुना ना दूरी हो जाता है। इसका जितना है इतना ये होता तो करते तो 2 अंदर ले जाते। 41 दूना
देखो क्या दिया उत्तर पूरा, ये प्लस माइनस लगाया है ना। हाँ क्यों प्लस माइनस लग गया, आपको बता दिए हैं। हाँ x का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर 0। एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। एक बार x का वैल्यू होगा +4 और एक बार x का वैल्यू -4। ये जब द्विघात समीकरण पढ़ाए थे तो बताए थे। 11 हो जाएगा ये। हाँ देखो सुन लो, प्रश्न संख्या 11 हम नहीं करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम। किसके, अभी जो 8वां किए हो समद्विबाहु समकोण, बिल्कुल वही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे क्या, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। उसमें से दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम कह देंगे दिया गया त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो यह समद्विबाहु है। और उसके बाद हम जो दो भुजाएं बराबर हैं उनका वर्ग कर लेंगे और जो बराबर नहीं है उसका वर्ग कर लेंगे और जोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का वर्ग कर देंगे और दोनों छोटी भुजा का वर्ग करके जोड़ देंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो हम कह देंगे दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु समकोण है। ठीक, कर लोगे कि नहीं, एकदम सेम टू सेम 8वां है। और कहो तो हम सेकंड में ऐसे कर दें जल्दी, नहीं ना, कर लोगे। चलो अब आगे हम लोग करेंगे कल 12 नंबर से।